बहुत कम जुगाड़ किए भैया। यह का तो हम देखे तो वहां हड्डी सुलगत। बताओ, यह वर्दी पहन के सेनापति 20 साल सजा काटिस। महाराज इतने निर्दयी हो गए कि दूसर वर्दी नहीं बनवा सके। इनका अब रखब ना, इनका बहन ले जाके अंगीठी में भर के फूकब और फूक के हम बनो चाय। और ये है तो इन्हों का जमाना कर। इनका ले जा घरे, यही में बांधब भैंस, इतने में भैंस बांधब और बाकी ऐसे बंधवा देवे कोने से वही कोने। यही में मेहरारू हमार आपन सब कपड़ा टांगे, सब जुगाड़ की है। मैं भी चल रहा हूँ। आज मेरा मूड बहुत सनका है भाई। अब मैं 15 दिन की छुट्टी अपने घर जाऊंगा। काफी दिन हो गया अपनी जेल लाइन से नहीं मिला हूँ। आज जाऊंगा अपनी जेल लाइन से मिलने, जाऊंगा, बात करूंगा, मुलाकात करूंगा और शाम होगी तो खुराफात करूंगा। एक बात याद आ गई है, फिल्मी दुनिया वालों ने गाना गाया, बाबुल की दुआएं लेती जा जब तुझको सुखी संसार मिले। उसी को मैंने लिखा, ध्यान दे। एक लड़की की विदाई हो रही है और विदाई के वक्त उसके बक्से में क्या पैक किया जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि डाबर की दवाएं लेती जा, डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। डाबर की दवाएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी मार मिले। देखिए, ये हवेली हमारे ठाकुर नंबरदार बीरा सिंह की है। अब हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर खेतों की तरफ जाएंगे। कौन? क्या काम है? वो तो है नहीं। अंदर आइए। जाओ इसी वक्त हमारे दोस्त वीरा सिंह से बोल दो कि तुम्हारे बचपन के दोस्त यशपाल तुमसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। वो तो है नहीं। क्या हमारे दोस्त नहीं है? नहीं। कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, इसी वक्त उन्हें फोन करके बुला लो। मेरे पास फोन नंबर भी नहीं है उनका। तुम्हारे पास फोन नंबर नहीं है? नहीं। कहाँ को गए हैं ये तो मालूम होगा। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अच्छा, ये बताओ कब गए हैं? आज के 20 साल पहले। आज के 20 साल पहले? हाँ। और 20 साल पहले गए हैं, कभी बीच में लौट कर आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए वो। इस जागीर की देखभाल कौन करता है? मैं करता हूँ। तुम्हारे सिवा और कोई इस हवेली में है? कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं? कोई नहीं। ये बीरा सिंह का दोस्त है। ये बीरा सिंह का बॉडीगार्ड और बीरा सिंह का दोस्त चौखट पर खड़ा है।
और ये कह रहा कि वीरा सिंह को कोई पता ही नहीं है, और ये भी बता रहा कि आज के 20 साल पहले वीरा सिंह अपनी हवेली छोड़कर लापता है। और आज के 20 साल पहले मैं इसी चौखट पर आया था, वीरा सिंह की हवेली में आया था। अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर मैंने अपने बच्चे को अपने दोस्त वीरा सिंह की गोद में सौंपा था। हमारे दोस्त वीरा सिंह ने कहा कि जाओ दोस्त यशपाल, जब भी तुम हमारी हवेली में आओगे शाकुशल मुझसे अपने बच्चे को पाओगे। मैं 20 साल तक जेल की सलाखों में रहा। जेल से छूटने के बाद मुझे आदेश हुआ कि राज्य चुनार छोड़कर चले जाओ। मैंने सोचा अपनी दोस्त की हवेली में जाकर अपने बेटे को साथ ले लूं, उसके बाद ये राज्य छोड़कर चला जाऊं। यहाँ आकर देखता हूं न मेरे बेटे का पता और न हमारे दोस्त वीरा सिंह का। अरे वीरा सिंह, तूने मुझे भगवान की कसम दिया था, दोस्ती की कसम खाया था कि दोस्त मैं शाकुशल तुम्हारे बच्चे को तुम्हें तुम्हारी गोद में सौंपूंगा, और आज तेरा कोई पता नहीं ना कोई बच्चे का पता। इसका मतलब कि तूने दोस्ती को ठुकरा दिया। अरे वीरा, ऐसी दोस्ती में धिक्कार। जेल से छूटने के बाद मैं सबसे पहले पहाड़ी किले पर गया, और पहाड़ी किले पर मुझे ये चूनर मिली, और ये चूनर हमारी पत्नी सुंदरी की है, जो अपने जिस्म पर डालकर चूनार से किले पर आई थी। ये वही चूनर उस किले पर मुझे मिली। इसको खोलकर मैंने देखा तो इस चूनर में खून के 3 धब्बे लगे हुए। इन 3 धब्बों को देखकर मुझे एहसास हो रहा कि हमारी जिंदगी में हमारे 3 दुश्मन, और वो तीनों दुश्मन कहीं बाहर नहीं, इसी चुनार राज में मौजूद है। हमारी नजर में पहला दुश्मन कोई और नहीं, महाराज सत्यजीत सिंह तू है। अरे महाराज, तेरे इस राज की रक्षा करने के लिए हर वक्त मैं अपनी जान की बाजी लगाता था, दुश्मनों से जंग करता था, कभी अपने बीवी बच्चों का कहना नहीं मानता था, हर वक्त बॉर्डर पे तैनात रहता था, बराबर वफादारी करता था। और उसी वफादारी का फायदा मुझे ये मिला कि मेरी पत्नी का खून हो गया, और तूने मुझे 20 साल जेल की सलाखों में रखा, 24 घंटे के लिए खाना पानी तक के लिए रोक दिया। हमारी नजर में पहला दुश्मन महाराज तू है, और दूसरा दुश्मन कृपाल सिंह तू है। हमें तेरे ऊपर शक है कि कहीं हो सकता है कि मेरी पत्नी सुंदरी का कत्ल करने में तेरा ही हाथ न हो। और उसके बावजूद जब मैंने महाराज से अपनी पत्नी की लाश को मांगा कि अपनी पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार कर दूं, तो तूने महाराज को बहका दिया और कहा नहीं महाराज, कातिल के हाथ में लाश देना कानूनन जुर्म। अरे कृपाल सिंह, मैं यहाँ का सेना नायक था, और कानून के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कानून क्या होता है, लेकिन तूने महाराज को बहका दिया और तूने मेरी पत्नी की लाश को छूने तक नहीं दिया। इसलिए हमारी नजर में दूसरा दुश्मन तू, और तीसरा दुश्मन कोई और नहीं, जो बचपन का दोस्त आज वही मेरी नजर में दुश्मन, जिसका नाम है वीरा सिंह। वीरा सिंह, अगर तू अपनी हवेली को छोड़कर ना भगता, भले ही दुश्मन ने मेरे बेटे को मार डाला था, तो आने पर बता देता कि दोस्त मैं तेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया और तेरा बेटा मारा गया। लेकिन वीरा सिंह, तू अपनी हवेली छोड़कर भगा, अपनी जागीर को छोड़कर भगा, इसलिए हमारी नजर में तीसरा दुश्मन तू है। आज मैं तेरी चौखट पर कसम खा रहा हूं कि चूनर में लगे दाग जो इनको मिटाऊंगा, और सौगंध मुझे दुश्मनों को ढूंढ लाऊंगा। लहना के नाम से जलेगा अर्श पर चिराग, और कृपाल तेरे खून से ये दाग होंगे।
कसम है सुंदरी तेरे खून की, जिस तरह इसी चुनार में तू तड़प कर मरी है, उसी तरह तेरे कातिल को ढूंढ कर मिटाऊंगा। और महाराज सत्यजीत, आज तक तो तूने मेरी वफादारी को देखा है, अब आज के बाद देखना, अगर तेरे राज्य को तहस नहस ना कर दिया तो अपने आप को डाकू लहना सिंह नहीं कहेगा। जय मां भवानी, जय मां काली मेरी रक्षा। ऐ फकीर, आज के बाद अब तुझे इसी कैद खाने में रहना होगा और मैं चलती हूँ राजकुमारी जी के पास। मोती, अरे डरिए मत। देखो इतनी रात गए, सुनसान रास्ते से चलकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ और तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी तरफ देखो। और उठिए सनम जज्बात पर कुछ गौर कीजिए, पर कुछ गौर कीजिए, भेजे नजर की मार मेरे ओर कीजिए। मुझको मिला दे जान बाहों में उठा कर, मुझको मिला दे जान बाहों में उठा कर, मासूका को अपनी नहीं नाराज कीजिए। इतनी रात गए मुझसे मिलने इस जेल में? सिर्फ तुमसे मिलने आई वो हूँ। भी अरे अल्लाह, इसी बात का तो अफसोस है किस बात का? कि अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, अफसोस यहाँ भी हुए दरपेश ये कदम, और इस तथ्य की वारिस तुझे आई नहीं शर्म। ईमान का सौदा न तलबदार कीजिए, ईमान का सौदा न तलबदार कीजिए, और खंजर उठा के सर पे मेरे वार कीजिए। पुजारन तेरे सपन की बन गई, इस कदर और मुझको ना आजमाइए। सच में मैं बिल्कुल तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ कि डाल कर जेल में मुझको है अजनबी, प्यार का गीत आकर सुनाने लगी,
इससे बेहतर मुझे दार पे दो चढ़ा, दिल जले तो यहाँ आ जलाने लगी। अरे तुम इतना परेशान क्यों रहे हो? परेशान नहीं है ना किसी से नाराज है। देखो भैया ऐसा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, आप चली जाए यहाँ से बस। मेरी बात तो सुनो, इधर तो देखो सही। मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या कहना चाहते हो, जानना चाहते हो? सुन के तुम खुशी से झूम उठोगे। तो जेल से आई हूँ मैं छुड़ाने तुम्हें, प्यार दिलदार अपनी बना लीजिए, और तक क्यों नारता है निछावर तुम्हें। तक क्यों नारता है निछावर तुम्हें, प्यास जो बन के आती बुझा दीजिए। मोती, अब तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैंने तुम्हें जेल से आजाद कर दिया है। अब तुम जा सकते हो। जान बची लाखों पर। खैर, हाँ, शहजादी साहबा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाँ, इस मेहमान नवाजी का बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। बहरहाल देखिए, हम आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। अच्छा, हम चल रहे हैं। अच्छा, शब खैर। ठहरो, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जाने से पहले मुझसे वादा करो कि मेरे महल में मेरे हाथों से रोज एक मुट्ठी भीख लेने आया करोगे। नहीं नहीं, वो कहा है ना कि सोच रहे हैं एक मर्तबा आए तो ये गति भरी है। आप रोज की बात कर रहे हैं। देखो, तुम आना और एक मुट्ठी भीख लेके चले जाना, और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुमसे प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूँगा। वादा? हमको परेशान नहीं करोगी? तब तो ठीक है। अगर इस बात का वादा है तो हम आपको जुबान देते हैं कि हम आपके पास रोज आएंगे भीख लेने के लिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ठहरो, सुनो, मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ आऊं। अरे नहीं भैया, कुछ दूर छोड़ने चलोगी? आपका दिल कहता है। हाँ। ए शहजादी साहिबा, सुनो सुनो सुनो, कभी कभी दिल की नहीं, कभी कभी दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए। क्या? अरे ये रात का वक्त, हाँ, ये रात का वक्त, अब कहाँ आप मुझे छोड़ने जाएंगे? हाँ, देखिए, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊंगा। देखो, घबराने की कोई बात नहीं, बस कुछ दूर की बात है। थोड़ी दूर चलूंगी, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। अरे कहाँ पैदल परेशान होंगी यार? हैं? क्यों? इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अरे थोड़ी तुम्हारी मैं मदद कर दूंगी, बस थोड़ी दूर की बात है। बस थोड़ी दूर की बात है। थोड़ी दूर? चलो अच्छा भाई, छोड़ आओ थोड़ी दूर। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? हाँ भाई, थोड़ी दूर छोड़ के लौट आना। हाँ, नहीं रास्ता में जिद करो, थोड़ी दूर और थोड़ी दूर और करते करते हमारे घर तक पहुंच जाओ। नहीं, घर तक नहीं जाऊंगी तुम्हारे। हाँ, तब तो ठीक है। हाँ, आओ।
मोती, एक बात तो है, मैं हमेशा रब से ही दुआ करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो ही जाए। और तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए। रबी करे तुझको भी प्यार हो जाए, रबी करे तुझको भी प्यार हो जाए। मेरे दिल पे तेरा तलबगार हो जाए, तेरे दिल पे तेरा तलबगार हो जाए। रबी करे तुझको भी प्यार हो जाए, रबी करे तुझको भी प्यार हो जाए। मैं इस कमबख्त लड़की को पहले समझा रहा था कि देख भैया जिद ना कर, ये रात का वक्त किसी को कहीं छोड़ने जाने का नहीं होता, ये वक्त होता है अपने अपने बिस्तरों में आराम करने का। अब इनकी बला की जिद, थोड़ी दूर छोड़ने चलूंगी। अरे मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं चाहूं तो इनको इसी हालत में छोड़कर मैं अपने घर जा सकता हूं, लेकिन अगर मैंने इनको इसी हालत में ही छोड़ दिया और हम अपने घर चले गए तो होगा गुनाह। और अल्लाह तौबा, हम गुनाह करना नहीं बल्कि गुनाहों से बचना चाहते हैं, पर करे क्या करे, करे तो क्या करें, गला फाड़ फाड़ ठहरो, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास
तुम्हें देखकर मेरे दिल की प्यास बुझ रही है। या परवरदिगार, दूर दूर तक कहीं कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। फिर ये गैबी आवाज, हाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत, डरो मत। मुझे छोड़कर दोनों आगे न जा। या परवरदिगार, या ख्वाजा गरीब नवाज, ये तेरा कैसा करिश्मा है मालिक। आज जिंदगी में पहली बार इस आवाज को सुनकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब मैं खुद नहीं पा रहा। ऐसा लगता है कि जैसे इस आवाज से जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ा हुआ हो। अजीब सा सुकून, अजीब सी तसल्ली मिल रही है कलेजे को। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। कि समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है, समझ में ना शिरकत तेरी आ रही है। तेरी बोली प्यारी मुझे लग रही है, तेरी बोली प्यारी। बिलखती हुई ममता किसकी दुखारी, बिलखती हुई ममता किसकी दुखारी। सूरत तुम्हारी न दिखला रही है, सूरत तुम्हारी। डरो नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सुनो, और मोती हो तुम सूखी दरिया के सुंदर, मोती हो
क्या कहा आपने कि मैं अपने हाथों से चिराग जला दूं? जला दूंगा चिराग, मैं जलाऊंगा चिराग, लेकिन चिराग जलाने से पहले एक गुजारिश है आपसे, एक इल्तिजा है आपसे कि कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आखिर आप हैं कौन? मैं कोई और नहीं, मैं कोई और नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ।